नमस्कार साथियों, रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह सुबह अपन 11 फरवरी का करंट चालू करने जा रहे हैं। तो ये क्लास आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें जो भी करंट आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। आप चाहे केंद्र की कोई एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की कोई एग्जाम दे रहे हो, तो आप सभी के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन, आप ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑपरेशन सशस्त्र जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपके विभाग मुंबई पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, भारतीय सेना है, गृह मंत्रालय है। किसके द्वारा शुरू किया गया बताइए? आप सभी को पता होगा किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत 6,000 से अधिक तो सोशल मीडिया जो प्रोफाइल है उनकी जांच की है। दिल्ली पुलिस ने 6,000 से अधिक सोशल मीडिया प्रोफाइलों की जांच की है और 83 गिरफ्तारियां की है। कितनी गिरफ्तारियां की है? 83 गिरफ्तारियां की है। और आपको पता होगा 61 एफआईआर की है। एफआईआर की है। किसके ऊपर की है, क्यों की है, तो अपन देखते हैं डिटेल से। तो इधर देखो, दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन सशस्त्र के तहत उन सोशल मीडिया यूजर्स पर नकेल कसना शुरू कर दिया है जो बंदूकों और हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। यानी जो बंदूकें दिखाकर सोशल मीडिया पर फोटो बनाते हैं, रील बनाते हैं, तो उन पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने ये अभियान चलाया है। तो इसके तहत 6,000 जो प्रोफाइलें थी ना सोशल मीडिया यानी फेसबुक इंस्टा पर जो प्रोफाइलें थी उनको चेक किया है। किसने? दिल्ली पुलिस ने। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। ऑपरेशन सशस्त्र दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। साफ अंडर 90 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो बताइए किस देश ने जीता? तो इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अपने भारतीय टीम जो थी उसने, ये देखो टूर्नामेंट तो है अंडर 19 का, लेकिन अपने भारतीय टीम जो गई थी वो थी अंडर 17। तो अंडर 17 की टीम ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, और ये कहां पे हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ था नेपाल में। पोखरा स्थान एक नेपाल में, पोखरा, और ये कहा है? नेपाल में। यहां पर आयोजित हुआ था ये गेम। ठीक है, और किसने जीता? भारत ने। भारत ने 4-0 से किसको हराया? बांग्लादेश को। किसको हराया? बांग्लादेश को। ठीक है, और अपने इस खेल में जो कप्तान थे अपने भारतीय कप्तान जुलन नोलमेथन, ये भारतीय कप्तान थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन। इसकी डिटेल देखो आगे। तो देखो, ये देखो चैंपियनशिप जीता भारत ने। नेपाल में आयोजित फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को हराकर तीसरी बार साफ अंडर 20 तीसरी बार जीता ये महिला खिताब अपने नाम किया है। यह जीत दक्षिण एशियाई फुटबॉल में भारत के बढ़ते दबदबे को दर्शाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाकर युमनाम खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो कौन सा राज्य है वो बताइए? तो अभी हाल ही में मणिपुर में कहा? मणिपुर में क्या लग रहा था? राष्ट्रपति शासन लग रहा था। जो कब लगा था? जो इससे पहले जो सीएम थे एन वारेन, क्या नाम था? एन वारेन। इन्होंने क्या दी थी? इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इनके इस्तीफे के बाद में यहां पर क्या लग गया था? राष्ट्रपति शासन लग गया था। ठीक है, जो अभी हाल ही में हटाया गया है और वहां पर मुख्यमंत्री बने युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल देखो आगे। ये देखो, ये अपने युमनाम खेमचंद सिंह है। लंबे समय से, यानी 1 साल हो गई, लगभग 1 साल से, कितने समय से? 1 साल से चल रहे राजनीतिक संकट और राष्ट्रपति शासन के बाद भाजपा, ये भी ध्यान रखना कौन सी पार्टी से
भाजपा से। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं और पूर्व मुख्यमंत्री एन वारेन सिंह के इस्तीफे के बाद फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, यानी पिछले साल फरवरी में लगा था। अब लगभग एक साल, लगभग नहीं पूरा ही एक साल ही हो गया, ठीक है। तो ये अपने वारेन साहब है। तो वारेन साहब ने तो इस्तीफा दिया था। यह है युमनाम खेमचंद सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समर्थ पोर्टल है का उद्देश्य क्या है? तो अभी एक समर्थ पोर्टल चल रहा है, तो ये किस राज्य से संबंधित है और इसमें क्या है, किससे संबंधित है ये? तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ग्रामीण संपत्ति की कर वसूली का एक पोर्टल है। ये संपत्ति कर, ग्रामीण संपत्ति कर की वसूली का एक पोर्टल है, ये ध्यान रखना। तो अभी देखो इसमें क्या है, तो इसमें छत्तीसगढ़ में कहां चलाया गया है? छत्तीसगढ़ में धमतरी में लॉन्च किया गया है। समर्थ पोर्टल देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को पारदर्शिता और आसान बनाता है। इसमें क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर, सुनो, ये तो एक राज्य स्तर पर एक वो हो गया, ठीक है भाई, एक छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया है समर्थ पोर्टल। अब आपको पता होना चाहिए समर्थ पोर्टल एक राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी एक समर्थ पोर्टल चल रहा है, जिसका उद्देश्य है, इसका मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है वो समर्थ पोर्टल शिक्षा से संबंधित है। जो उच्च शिक्षा है ना, उच्च शिक्षा के बढ़ावे के लिए समर्थ पोर्टल शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया है, ठीक है, शिक्षा विभाग के द्वारा, और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो वो अपने अलग है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अलग है वो, है ना। स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे या करंट अफेयर्स में पढ़ लेंगे अपन, जब अपन है वो पढ़ेंगे ना, जो पूरे पोर्टल जो चलाए गए हैं तो उनमें पोर्टल में वो भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के धमतरी में लॉन्च किया गया समर्थ पोर्टल, देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, और ये किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कर की वसूली को पारदर्शी और आसान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई विथ एआई, ये एआई बहुत ही अभी चल रहा है, एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो किस राज्य ने किया है ये? तो आपको पता है कि ये किया है किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो इसमें क्या है, तो इसमें देखते हैं अपन, यह बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, बिलासपुर के विद्यार्थियों के लिए विकसित एक जिला स्तरीय डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम में चलाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित टूल्स के माध्यम से संचरित अध्ययन सामग्री, परीक्षा उन्मुख कंटेंट, व्यक्तिगत मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। इसका मुख्य फोकस सरकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन छात्रों पर जिन्हें गुणवत्ता कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो ये इनका उद्देश्य उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन अपने 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे आज अपन, 6-7 क्वेश्चन के लगभग डेली तय पढ़ेंगे अपन, क्योंकि अपनी ज्यादा महीने का जो मंथली देखेंगे ना अपन, तो उसमें ज्यादा हो जाते हैं। तो अपने इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं ना, डेली के 6 क्वेश्चन काफी होते हैं। तो देखो, हाल ही में केंद्रीय बजट 26-27 में सर्वाधिक किस मंत्रालय के लिए बजट जारी हुआ है? तो बताइए किस मंत्रालय के लिए सर्वाधिक बजट जारी हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि अपने देश की सबसे मजबूत क्या है? रक्षा मंत्रालय, मतलब सबसे मंत्रालय नहीं, रक्षा जो विभाग है या रक्षा के क्षेत्र में जो भी है ना, वो सबसे मजबूत है अपने। तो इसमें अभी अब 26-27 का जो बजट आया है उसमें सबसे ज्यादा बजट जारी किया गया है किस विभाग को? रक्षा मंत्रालय को। तो इसके बारे में देखो आप, केंद्रीय बजट 26-27 में रक्षा मंत्रालय के लिए सर्वाधिक बजट 7.85 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। यह राशि सभी मंत्रालयों से सबसे अधिक है, पिछले वर्ष से लगभग 15% अधिक है। पिछले वर्ष में जो बजट आया था रक्षा मंत्रालय का, उससे 15% अधिक है ये। इस आवंटन में सैन्य आधुनिकीकरण किया जाएगा, पेंशन जो सैनिक है, जो अपने देश के सैनिक सिपाही जो भी है उनकी पेंशन, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, जो भी रक्षा टेक्नोलॉजी के उत्पादन में योगदान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बजट उसमें लगाया जाएगा।
ठीक है, तो आज के अपने ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक बार फिर से अपन सरसरी निगाह से इन सबको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था अपना ऑपरेशन सशस्त्र, जो हाल ही में चर्चा में रहा, तो किस विभाग के द्वारा? दिल्ली पुलिस के द्वारा। फिर देखो साफ अंडर 90 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? भारत ने। किसने जीता? भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने। ठीक है, फिर अपन ने दूसरा अगला क्वेश्चन देखा अपन ने, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाकर युमनाम खेम सिंह मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए? तो मणिपुर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखा था अपन ने, ये क्वेश्चन था समर्थ पोर्टल, तो ये आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित था, ग्रामीण संपत्ति कर की वसूली के लिए चलाया गया था। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखा था, पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है किस राज्य के द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा, बिलासपुर में किया गया है। फिर लास्ट क्वेश्चन था अपना छठा कि केंद्रीय बजट 26-27 में सर्वाधिक मंत्रालय किस मंत्रालय के लिए बजट जारी किया गया है? तो सर्वाधिक रक्षा मंत्रालय के लिए बजट जारी किया गया है। चलो आज के क्वेश्चन अपने यही समाप्त होते हैं। 11 फरवरी का ये करंट हो गया, और रोज डेली अपन इस समय 7-8 बजे के लगभग डेली करंट की क्लासे अपने चैनल रैंक वेदा चैनल पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, और इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम है अपने रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस, इस पर आपको पीडीएफ अभी 15-20 मिनट इस वीडियो के डालने के बाद आपको 15-20 मिनट बाद में ये पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। और इस चैनल को आप करंट अफेयर्स के लिए या फिर स्टेट के, राजस्थान जी के, या कोई भी सब्जेक्ट आपको जो पढ़ाया जाएगा उनकी आगे क्लासे प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।